My dear students, I welcome you here at my channel. My dear students, today I am here with a new lesson, that is poster writing. My dear students, poster writing, advertisement writing और notice writing देखने में ऐसे लगते हैं कि ये तीनों एक जैसे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। पोस्टर राइटिंग डिफरेंट है, एडवर्टीजमेंट राइटिंग डिफरेंट है, नोटिस राइटिंग डिफरेंट। हाँ, कुछ हद तक पोस्टर राइटिंग और एडवर्टीजमेंट राइटिंग एक दूसरे से काफी हद तक मिलते हैं, परंतु इनमें डिफरेंस है। पोस्टर राइटिंग नॉर्मली कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स के ऊपर पोस्टर लिखा जाता है, बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है और उस पोस्टर को वॉल्स या पब्लिक प्लेस के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है। Whereas advertisement writing is published in newspapers, periodicals, magazines, and advertisement is played on television. So almost this one, advertisements topics are different. Normally advertisements are given for sale of something or to fill some vacant post, and advertisement is specially given for trade purpose, or you can say in commercial purpose. We publicize some items by giving an advertisement in newspaper or in magazines, or by playing the advertisement in television. But poster writing subjects are different. Poster writing subjects are normally public interest topics. For example, on health, on hygiene, sanitation, environment, plants and water, which topics concerns to almost all human beings. So how to design a poster? Today I will discuss in detail. Please be attentive and try to learn as to how you have to make a poster, because इस पोस्टर राइटिंग का क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हर क्लास में आता है। अगर आप इसके कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लेंगे तो आराम से इस पोस्टर राइटिंग के क्वेश्चन को आपको किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी और फुल मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। पोस्टर को बनाना बहुत ही आसान है। पोस्टर राइटिंग में सबसे पहले आपको उसका हेडिंग लिखना होता है और हेडिंग लिखने के बाद उसको आपने फर्दर एलैबोरेट करना होता है और फर्दर एलैबोरेशन में छोटी छोटी पॉइंट्स को आपने लिखना होता है और उसमें कुछ पिक्टोरियल फॉर्म्स में भी आपको कुछ कैची वर्ड्स लिखने होते हैं। अगर आप ये सब कुछ कर देते हैं तो आराम से आप पोस्टर को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक टॉपिक लिया है, उस टॉपिक के ऊपर कैसे पोस्टर बनाना है वो मैं अब आपको इन डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज ध्यान से सुने। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए टॉपिक फॉर पोस्टर राइटिंग. You are sports captain of DAV Senior Secondary School, Ambala. Design a poster in about 50 words about the need of regular exercises. You may use slogans and catchy words. आप DAV Senior Secondary School, Ambala के स्पोर्ट्स कैप्टन हैं। आपके प्रिंसिपल ने आपसे पूछा कि आप एक स्पोर्ट्स के ऊपर, रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर
आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है, तो आप पोस्टर का क्या लेआउट बनाओगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आपने पोस्टर का यू हैव टू राइट द हेडिंग। हेडिंग इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, रेगुलर एक्सरसाइजेज। ओके, ये आपका हेडिंग हो गया, डू रेगुलर exercises and get good health, wealth and wisdom। कहने का मतलब है कि रेगुलर एक्सरसाइज हमारे हेल्थ को बनाती है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा होगा तो हम अच्छा पैसा कमाएंगे। पैसा कैसे कमाएंगे? क्योंकि हमारे में विजडम होगी, हमारे में मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो ये आपका एक हेडिंग बन गया, डू रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड गेट गुड हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम। उसके बाद अगर आपको कोई स्लोगन इसके ऊपर आता है तो यू कैन राइट द स्लोगन। जैसे यहां पर मैंने लिखा था कि यू हैव टू यूज स्लोगन। ओके, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा स्लोगन है, ए हेल्दी बॉडी shelters a healthy mind। A healthy body shelters a healthy mind। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। मेन हेडिंग को भी अंडरलाइन करो। ओके, 50% आपका जो पोस्टर राइटिंग का जो मैटर है वो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज में क्या क्या हो सकते हैं, यू कैन राइट हियर रेगुलर exercises। You have to enumerate the regular exercises। रेगुलर एक्सरसाइज में आपका हो सकता है, नंबर 1 हो गया एरोबिक एक्सरसाइजेस, AEROBICS, एरोबिक एक्सरसाइजेस जो रिदम के साथ एक्सरसाइज की जाती हैं। ओके, और इनको इंस्टेड ऑफ 1 इनके टेम्पलेट्स आप दे सकते हो, लाइक दैट। एरोबिक एक्सरसाइजेज होगी, देन आपकी स्विमिंग हो गया, देन आपके स्विमिंग के बाद आपकी एक्सरसाइज होगी आर्चरी हो गया, आर्चरी के बाद आपका जिम्नास्टिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स के बाद आपका हॉर्स राइडिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग के बाद आपका शूटिंग हो गया,
So you can give what may be the regular exercises. I have given here in a ladder form. मैंने एक लैडर सीडी नुमा इसका मैंने एक रूप दिया है, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4 5 6 you should write by giving some templates as I have used. Okay, so these may be the regular exercises. You can add some more exercises also, ठीक है, if you want. Okay, now we have a lot of space here, we must use by making some blocks or some pictures. We can make picture here playing, we can make some okay, I am just making just like a caterpillar. You can make इस तरह का caterpillar आप बना सकते हो. You can write something here. You can use some mathematical shape. For example, here you can make a circle. Okay. Here you can make like this. Okay. Here you can make some structure. You can make a triangle. Okay. So these are some of the pictorial forms. You can write something here. You can say health is wealth. जिसका अच्छा हेल्थ होगा उसके पास वेल्थ भी होगा. You can write here run and fun. Enjoy करो. Exercises में, exercises are one of the source of entertainment also. You can write run and fun. Here health के ऊपर आप लिख सकते हो. Exercises के ऊपर you can write something. Health is wealth. Okay. Strong body and strong mind. Strong body and strong mind. You can add something here. Anything you can write. Okay. You can make some pictures. You can do, you can quote something here. You can say कि health brings glory. Okay, so these are some of the things which you can use when you make the poster, and you have to write this poster within 50 words. बहुत आसान, कोई इसमें grammatical rules आपने follow नहीं करना है. You have to use some catchy words. For example, health is wealth, and I have enclosed this in a caterpillar. In circle I have run and fun. On triangle health brings glory, strong body and strong mind. ये सारे कैची वर्ड्स हैं. इसका स्लोगन हो गया ए हेल्दी बॉडी शेल्टर्स ए हेल्दी माइंड. 50 वर्ड्स हो गया. फुल पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे. कुछ नहीं है इसमें, नथिंग इज देयर. वेरी इजी क्वेश्चन. पोस्टर मेकिंग का क्वेश्चन सब क्वेश्चन से आसान है.
उसके बाद लास्ट में इसको एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दो, इसकी बाउंड्री बना दो। ओके, ये इसकी बाउंड्री बन गई। ये आपका पोस्टर बन गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप now there is no doubt in your mind how to design a poster for examination point of view, and in your practical life also you can design a poster for your individual purpose. I hope now there is no doubt in your mind and you might have been benefited by this video. My dear students, I will be with you very shortly with a new video lesson. Till then, for watching my video, thanks a lot. Goodbye.